क्या कर रही है तू? बैल बजा रही हूँ यार। पागल, हम कस्टमर के घर में नहीं अपने घर में खड़े हैं। अब जल्दी से चाबी निकाल और दरवाजा खोल। सिट यार, ये मार्केटिंग के चक्कर में है ना, अपना घर भी है ना कस्टमर का घर लगने लग गया। यार मैं बहुत थक गई हूँ, काश कोई चाय बनाकर पिला देता। मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, मैं तुमसे ज्यादा थक गई हूँ। गोडाउन तक जाकर दोनों का सामान मैंने ही भरा है। सही है सुमोना, तुम गोडाउन से सामान लेकर आई और इतना थक गई, और अपने पीछे से सारे घर का जो काम है वो तुम मुझ पर छोड़ के गई। तो सारा काम ना मैंने निपटाया है। मैं नहीं थकी क्या? अच्छा एक काम करना, कल है ना गोडाउन तुम चले जाना, मैं घर का काम निपटा लूंगी, हिसाब बराबर। खुश? यार रियली मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुझे पता है, जब मैं अपने गांव में रहती थी ना, वहाँ के सब लोग मुझे हीरोइन कहते थे। गांव के सारे लड़के ना इस पलक की एक झलक पाने को घंटों छत पर और पेड़ पर मेरा इंतजार किया करते थे। और अब देखो, इतना सज धज के जाने के बाद भी साले भाव ही नहीं देते। रियली यार, यू नाउ व्हाट, मैं भी यहाँ मॉडल बनने आई थी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। सोचा था 2-4 ब्रांड हाथ में लग जाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे मेरे, और लोग ऐसी कतार में खड़े रहेंगे मिलने के लिए, बहुत सारे पैसे आएंगे। हाँ यार, मैंने भी कितने सपने देखे थे। सोचा था बड़े बड़े प्रोडक्शंस में काम करूंगी, और मुंबई आते ही मेरे सारे सपने बस। हाँ यार, आज रूम का रेंट चुकाने के लिए पूरे दिन सड़कों की खाक छानते हैं, फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो पाता। लोग कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है। साले बीसी ये नहीं बताते कि यहाँ पर ना सारे सपने टूट जाते हैं, और ये शहर ना सपनों की लाशों पे खड़ा है। देख, सपने तो यहाँ सबके पूरे होते हैं। अच्छा, तो हमारे सपनों के बारे में क्या कहेगी तू मान या ना मान, हमने है ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो शिद्दत, वो जुनून नहीं दिखा पाए। बस इन छोटे छोटे खर्चों में ही उलझ कर आएंगे। जब सर पर छत ना हो ना और खाने को अन्न ना हो, तभी इंसान की ना असली औकात समझ में आती है। हाथ में पैसे ना हो ना तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, और कभी कभी हालचाल पूछने के लिए फोन करते हैं ना तो पहले कमाई और फिर अच्छाई पूछते हैं। हाँ यार, बट वो लोग भी क्या करें, इतनी उम्मीदों के साथ उन्होंने हमें भेजा था। पता नहीं कब दिन बदलेंगे हमारे। सुन ना, मेरे पास है ना एक मस्त वाला आइडिया है, अगर तू साथ देगी तो अपनी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सुमोना, तुम अपने वाहियात आइडिया ना अपने पास ही रखो। यार अच्छी खासी जॉब कर रही थी मैं कॉल सेंटर में, एसी में बैठकर सिर्फ फोन पर बात करना होता था, आना जाना कैब से, नाश्ता भी सब कुछ मिलता था। और तेरे इस वाहियात आइडिया के चक्कर में ना हम झोला लेके सड़क पर आ गए हैं। तो हाँ, हो जाता है ना कभी कभी। बस इस बार सुन ले, मेरे पास है ना एक मस्त वाला आइडिया है, एक बार सुन ले। अगर पसंद नहीं आया ना तो मना कर देना प्लीज। देख यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तू ना बताती नहीं है, सीधा कन्विंस करती है, और मैं उल्लू की पट्टी तेरी बातों में आ जाती हूँ। पलक प्लीज ना, सुनना पलक, सुनना। नहीं यार सुमोना, मुझे नहीं सुनना। तेरे ना ऑलरेडी ना 3 आइडिया फेल हो चुके हैं। अच्छा सुनना, मम्मी की कसम, ये आखिरी आइडिया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, प्लीज सुन लेना। अच्छा ठीक है, बट प्रॉमिस कर तो मुझे फोर्स नहीं करेगी। हाँ हाँ पक्का। ठीक है, बोल। हम है ना एक मसाज पार्लर खोलते हैं। कैंसिल। ये क्या, सुनने से पहले ही कैंसिल कर दिया?
तेरे दिमाग में ना जो आता है ना तू बोलती है। हम शॉप कहाँ से लेंगे, इंटीरियर कहाँ से लाएंगे, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर कहाँ से आएंगे मेरी जान। बिजनेस ना सोचने से नहीं, पैसे लगाने से चलता है, समझी? मुझे पता है, तू है ना मुझे 10 मिनट दे, मैं तुम्हें है ना सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। अगर पसंद नहीं आया तो वैसे भी हम झोला उठाकर तो घूम रहे हैं, यमराज के दर्शन तो कर ही रहे हैं। ओके, यू हैव ओनली 10 minutes and your time start now. ओके। शॉर्टलिस्ट, वो कैसे? हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास और नो क्लास। नो क्लास, ये क्या है? जो इंसान अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड को 500,000 की गिफ्ट नहीं दिलवा सकता, उसका कोई क्लास नहीं होता। अच्छा ये बता कि मसाज कैसे करेंगे? देख मुझे तो नहीं आती है। मुझे कौन सा आती है? तो क्या हम लड़कियां हायर करेंगे? ऑफ कोर्स डार्लिंग, बट अभी नहीं, अभी हमारा फंडिंग खत्म हो गया है, अभी हम ओवर बजट में हैं। अभी जो बॉबी डार्लिंग है ना, उसको भी पेमेंट देना है। यार बट मुझे तो मसाज आती ही नहीं है। तो है ना, सीरियसली बड़े वाली डफर है। गर्ल्स मसाज पार्लर में मर्दों को मसाज करने वाली चाहिए, ना कि उनकी टेक्निक। बस थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ और हो गया अपना काम। मतलब मैं समझी नहीं। देखो, कस्टमर के सामने कपड़े छोटे और बातें बड़ी होनी चाहिए, मुंह कम और बटन ज्यादा खुला होने चाहिए। यार सुमोना, तो कुछ ज्यादा ही चीप बातें नहीं कर रही है? इट साउंड सो वल्गर यार। इसको वल्गर नहीं, स्मार्ट डील कहते हैं बेबी। स्मार्ट डील मतलब लोग यहाँ आएंगे और हमें गंदी निगाहों से देखेंगे और हम खुद को उनके सामने एंटरटेन करेंगे। इट्स कॉल्ड स्मार्टनेस। जब हम मार्केटिंग करने के लिए जाते थे तब हम एक्सपोज ही करते थे ना। अब एटलीस्ट अपनी शर्तों पे अपने ऑफिस में बैठ के एक्सपोज करेंगे। और रही बात स्मार्टनेस की, पलक एक बात समझ लो, जो भी हम यहाँ करने वाले हैं उससे कई ज्यादा हमारे साथ बाहर गलत हो चुका है, और इसके अलावा हमें बाहर बेइज्जती के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। और उसी चीज के लिए अब हमें पैसे भी मिलेंगे और इज्जत भी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ यार, तेरी बात में दम तो है। कितने लोगों ने हमें यूज किया और हमें बदले में मिला क्या? कुछ भी नहीं। एक्टिंग के चक्कर में कितने कास्टिंग काउच हो गए और मिला क्या? नथिंग। एटलीस्ट यहाँ पर पैसे तो मिलेंगे, काम भी मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, अपनी एक पहचान भी होगी। थैंक गॉड, एक हफ्ते माथा पच्ची के बाद तुम्हें आखिर में समझ में आ गया। माते तुम महान हो। आयो अम्मा, हमारा अपॉइंटमेंट था जी। योर नेम प्लीज। अन्ना। सॉरी सर, देयर हैव नो कंफर्मेशन। ऐसा कैसा? मैंने खुद कंफर्म किया था, तुम चेक करो जी। शायद आपने किसी और नाम से करवाएंगे सर। सारा शहर मुझे अन्ना का नाम जानता है, तो मुझे अभी अपॉइंटमेंट दो जी। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं अभी आपको नहीं दे सकती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी का भी अपॉइंटमेंट दो। सर समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं नहीं जानता कुछ भी, मुझे अभी का भी अपॉइंटमेंट दो। व्हाट हैपन रोमा? तुम सर को क्यों परेशान कर रही हो? मैम, इनका कहना है कि आज इनका अपॉइंटमेंट है और यहाँ मेंशन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, आधे घंटे बाद इनकी एंट्री ले लो। वैसे तो आज आपका अपॉइंटमेंट नहीं था, बट आज हमारी इस ब्रांच का ओपनिंग डे है,
और आप हमारे गेस्ट हैं, तो आपको हम निराश तो कर नहीं सकते। तो रोमा, तुम सर की एंट्री ले लो और आधे घंटे बाद टीना मैम फ्री हो जाएगी, तो सर को टीना मैम के पास भेज दीजिएगा। ओके सर, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, जैसे टीना मैम फ्री हो जाएगी आपका नंबर आते ही आपको कंफर्म किया जाएगा। ओके सर? ओके, थैंक यू। वाओ यार, एक्सीलेंट। यार क्या खतरनाक एक्टिंग करती है तू। मतलब ऐसा लग रहा था लाइक कितना बिजी शेड्यूल है हमारा। वैसे एक बात बता, ये टीना कौन है? तू और कौन? टीना और मैं। मैडम, मैं कब से टीना हो गई? तो क्या हम अपने ओरिजिनल नाम के साथ काम करेंगे क्या डार्लिंग? हमें अपना ब्रांड बनाना है, ना कि बैंड बजवाना है। हम अपने वर्किंग आवर में एक दूसरे के रियल नाम से नहीं बुलाएंगे। तू टीना और मैं सना। सनम? ये कैसा नाम है? बस पसंद आया और रख लिया। तू छोड़ इन सब बातों को। जो मैंने बताया वो सब याद है ना? अच्छे से याद है डार्लिंग। अब तुम देखती जाओ मेरा जलवा। याद है ना कि इससे आगे कुछ भी हुआ तो डार्लिंग, एडिशनल सर्विस, एडिशनल चार्जेस। बिल्कुल, ये पेमेंट हमारा पर्सनल पेमेंट होगा और इसमें कोई भी शेयरिंग नहीं होगी। ओके। तो गेट रेडी, क्लाइंट का टाइम हो रहा है। ओके। तुमने मुझे खुश बहुत कर दिया। ये लो मेरी तरफ से टिप। वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा। सर आप दोबारा आ जाइएगा, बिकॉज मेरे अभी और भी कस्टमर वेट कर रहे हैं। ओके टीना, बाय। आइए, बड़ा मजा आया जी। बरसों बाद ऐसी खुशी मिली है। हमारा कल का अपॉइंटमेंट भी फिक्स करो जी। कल का पूरा शेड्यूल फिक्स है। दोनों लड़कियां बिजी हैं। आप कहे तो अपने साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो क्या? कल मैं फ्री हूँ और मसाज भी सॉलिड करती हूँ। एक एक नस को ऐसे निचोड़ूंगी महीनों दर्द नहीं होंगे। आइयो, अपनी सर्विस अपने पास रखो। अभी इतना बुरा ड्रामा दिन नहीं आया हमारा। हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करो। आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया और हमें भी। वैसे मेरा नंबर रिसेप्शन पे है। हमारा दिल करेगा हम तो आ ही जाएंगे। अगर कभी आपका दिल करे तो हमें आप बुला सकती हैं। वो क्या है ना, हम बहुत हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं। कभी भी कैसे भी हेल्प चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। अरे समझ, आप हमें सर मत बुलाइए, हमें अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना, सर थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। और हाँ, अगर आपको सर इस एरिया में कोई भी तकलीफ देना तो आप हमारा नाम ले लीजिएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। आप गुंडे हैं? आई मीन कोई बात नहीं, आप हैं इसलिए बोल दी। वैसे लोग हमें रहनुमा समझते हैं। हम आपको तब से जानते हैं जब आप दोनों एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए स्ट्रगल करती थी। आपको क्या लगता है आज तक आप लोग इस एरिया में ऐसे ही सुरक्षित हैं? और आप जो ये पार्लर के नाम पर ये सब कर रही है और आपको कोई परेशान भी नहीं कर रहा है? हाँ?
मैं समझी नहीं। अरे सनम जी, हम अपने बारे में आपको कैसे समझाएं और क्या बताएं। आज तक आप हमारी नजरों की वजह से किसी औरों की नजर में नहीं है। क्या चाहते हो? अरे सनम जी, हम आपको चाहते हैं, हम भला आपसे क्या चाहेंगे। वो क्या है ना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और कभी दिल करे हमसे बतिया लीजिएगा। और हाँ, कभी कोई तकलीफ हो तो हमें याद रखें। अच्छा तो सनम जी, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। और मेरे हुए पूरे 18,000। टोटल मिला के हो गए 30,000। अब बताओ मेरी जान, कैसा फील हो रहा है? यार मत पूछ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। यार तूने ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे याद है ना, इसे सुनने के लिए तू कितने नखरे कर रही थी? हाँ यार, अच्छे से याद है। तू कितना पीछे पड़ी थी ना मेरे। 4 महीने कैसे निकल गए यार, पता ही नहीं चला। अभी तो सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं और हमने इतना कुछ कर दिया यार। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। रियली कितना कुछ कर लिया ना हमने। तुझे क्या हुआ? इतना सैड क्यों साउंड कर रही है? किसी क्लाइंट से पंगा हुआ क्या? आज है ना, एक पिंटू नाम का बंदा आया था। अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आया था एडिशनल सर्विस के लिए। बोलने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोचा उसको ना बोल दूं, तो मेरे बोलने से पहले उसने बोला कि मुझे जवाब नहीं चाहिए। हाँ तो ठीक है ना। तुम्हें तो पता है ना, हमारी हिस्ट्री से लेके जियोग्राफी तक उसको पता है, और जब से हम यहाँ रहने आए हैं ना, उसकी निगाह हम पर ही है। हाँ तो ठीक है ना, इसमें भी टेंशन वाली क्या बात है? तू समझ नहीं रही है। जब तक वो तेरा आशिक है तब तक वो कुछ नहीं करने वाला। बाकी हम बाद में देख लेंगे ना यार। मैंने उसकी आंखों में देखा है। क्या देखा है तूने उसकी आंखों में? उसकी आंखें बड़ी शांत रहती है और नशीली भी है। बेटा मान ना मान, तुझे भी ना इश्क हो गया बंदे से। वैसी बात नहीं है, उसके नाम का सिक्का चलता है। कोई भी काम हो चुटकी बजा के दूर कर देता है। अच्छा तो एक काम कर, उसको बाहर लेके जा और अपने प्यार का इजहार कर दे और मजे ले। तू भी ना पलक। अच्छा क्या है यार, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम जी, जरा हमको भी देखोगी? 1 मिनट वेट कीजिए। अरे कहा है 1 मिनट लगा रखिए, हम बकलोल जैसे आधे घंटे से 1 मिनट का वेट कर रहे हैं। जी बोलिए। हमको अपना मसाज करवाना है, जिससे करवा कर मजा आ जाए। तो 10,000 वाला करा लीजिए। अरे बाप रे, 10,000! इतने में तो 10 पहलवान मालिश कर देंगे। अरे तो जाइए ना, पहलवान से ही करा लीजिए। काहे हम उनके पास जाएंगे जब हमको मसाज आप ही के पार्लर में से करवाना हो? तो आपको तो देना पड़ेगा। तो मैडम मैं पेमेंट देने से काहे इनकार कर रहा हूँ? मैं तो थोड़ा बार्गेनिंग कर रहा था। वो कहा है ना, हम मिडिल क्लास आदमी है ना, तो सब काम अपने बजट में करना पड़ता है। यहाँ तो फिक्स है, वो देना पड़ता है ना। कहा देना पड़ता है मैडम जी? ये आपके रेट के चक्कर में गरीब आदमी मर जाएगा। हद करते हैं। काहे हद करती है? खुद तो रेट हद से ज्यादा रखी है, हमें कह रही है हद करती है। देखिए मैडम जी, हम मालिश करके तो जाएंगे, वो भी अपने बजट में। हाँ वैसे आपने तो सुना ही होगा, एक बिहारी 100 पे भारी। मैडम जी देखिए मैडम जी, मैं देख के बता सकता हूँ कि आप भी इस पार्लर का स्टाफ है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है काफी समझदार स्टाफ है। आप मेरी बात को बिल्कुल बराबर समझेंगे, है ना? हाँ जी कहिए।
मैडम जी हम हैं मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास समझती है ना, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, बीच बीच का। तो हमको करना है मसाज, वो भी आप ही के पार्लर में, हाँ वो भी हमारे मिडिल क्लास बजट में। हम तो आपको एक ऑफर भी दे रहे हैं, आप हमको मसाज कीजिएगा बीच बीच का। हाँ। आपको सब कुछ चाहिए बीच बीच का, क्योंकि आप आदमी हैं बीच बीच के। और आप पेमेंट भी देंगे बीच बीच का। और आपको सर्विस भी चलेगी बीच बीच की। बिल्कुल सही पकड़े मैडम जी। हाँ, क्योंकि हम ठहरे मिडिल क्लास आदमी। ना मिडिल क्लास आदमी ना लोअर केस में आता है ना अपर केस में, वो आता है बीच बीच में। सर आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बात समझ गए। आपके बजट में आपका काम हो जाएगा। तो रोमा, सर का पेमेंट रिसीव कर लो और इन्हें मसाज रूम में भेज दो। और मैडम वो कहा है ना, हमको वो एडिशनल सर्विस भी चाहिए। आप तो समझ ही गई हो। जी बिल्कुल, आपको आपके बजट में वो बीच वाली सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। अब चलिए। देखा, कहा था ना मैंने। वो कहा है ना मैडम जी, जो आपने हमरे साथ धोखा किया वो अच्छा नहीं किया, है कि नहीं? हम ठहरे मिडिल क्लास आदमी, पर बुरे से बुरे सिचुएशन में भी मजा कैसा लेना है वो हमको बराबर मालूम है। हाँ, वैसे डील बुरा नहीं था, लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। बिहारी है मैडम, बिहारी। चलता हूं। Can you start service? Because I have no time. I'm getting late. Oh, so are you here? Thank God. मुझे तो लगा कि आप अपनी मोबाइल के साथ एक अलग ही दुनिया में हैं। So here is the problem. ऑयलिंग भी आप करोगी, मसाज भी आप करोगी. So मुझे करना क्या है? रिलैक्स तो होना है. So I am. जब तक आपका दिमाग आपके मोबाइल में होगा ना, so how can you feel relaxed? By the way, I know my duty. प्रॉब्लम ये है कि आपसे नजर नहीं हट रही. अगर मैं आपको देखूंगा तो आप नाराज हो जाओगे. सो आपको देखे बिना रहा नहीं जाता. सो दैट व्हाई आई एम कंटिन्यूअसली वाचिंग द मोबाइल. वैसे मना किसने किया आपको देखने से? चलो खान साहब, कपड़े उतारो। जी आप जरा उधर मुड़ना। अरे मुझसे क्या शर्माना, मैं तो सब देखने वाली हूँ ना। जी वो सही है, पर मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, जल्दी करो। जी दरअसल मेरी दिल से ख्वाहिश है, आप मान जाओ तो इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा है। क्या? दरअसल यह सब मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि लड़कियां मुझ पे मरती रहें और मैं मना करता रहा, मगर इत्तेफाक से ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि क्या? आप जब शुरुआत करें तो आप करते रहना। मैं मना करता रहूंगा, लेकिन आप रुकना मत, आप करते रहना। ये कौन सी अजीब सी ख्वाहिश है? कुछ सपने पूरे नहीं होते और ये ख्वाहिश किसी के बिना पूरी नहीं हो सकती। आपकी ख्वाहिश है इसलिए, नहीं तो हमारे यहाँ किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। जी शुक्रिया।
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? मैंने जो किया उसके लिए आप एक्स्ट्रा पेमेंट देने वाले हो मुझे? पेमेंट मैं नहीं, आप मुझे देंगी। दिमाग सही है आपका? यहाँ एडिशनल सर्विस के लिए एडिशनल चार्ज लगता है और आपने मुझे प्रॉमिस किया था। ऐसे प्रॉमिस तो मैंने कईयों को किए हुए। ये देखो तुम्हारी कुंडली, और फिर बोलो। लो। अगर तुमने मुझे 50 लाख नहीं दिए तो मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूंगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ लोगों को कैसे जबरदस्ती करके लूटते हो। साले हरामखोर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मगर मैं कर सकता हूँ। अगर तुमने मुझे 50 लाख नहीं दिए तो मुझे 1 सेकेंड नहीं लगेगा ये वीडियो वायरल करने में, समझी? मुझे 50 लाख आज के आज और अभी चाहिए। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तुम थोड़ा टाइम दोगे तो मैं अरेंज कर सकती हूँ। सब्जी मंडी की दुकान है क्या? कोई बार्गेनिंग नहीं चलती। पर मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? ये नौटंकी बंद करो और मुझे 50 लाख ला के दो, अभी के अभी। 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। मेरा वीडियो है ना आपके पास, तो टेंशन किस बात की? ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन बाद परसों शाम को मैं आऊंगा। मुझे 50 लाख कैश चाहिए। सुमोना, तुझे एक बार भी नहीं पता चला क्या यार कि वो खान तेरी वीडियो बना रहा था? हाँ पता था, फिर भी मैंने ऐसा किया। और कुछ? सॉरी यार, ऐसे भड़क मत। 50 लाख रुपए नहीं दिए ना तो ये खान हमारी जान ले लेगा। इनका कोई भरोसा नहीं है। हाय भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई। अगर उसने ये वीडियो वायरल कर दिया तो यार हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं मरूंगी ना तो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देख सुमोना, तो शांत हो जा और थोड़ा आराम कर ले यार। देख, अभी 2 दिन है हमारे पास, कर लेंगे ना कुछ। पलक, तू कितनी सेल्फिश है यार। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और तुम दोस्तों से चैटिंग कर रही हो। What the hell you are talking यार? एक बार पूछ तो ले मैं किससे बात कर रही हूँ। भाड़ में जाए वो। मैंने सोचा था ये प्रॉब्लम हम दोनों की है, पर मैं गलत थी। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी है क्योंकि वीडियो तो मेरा बना है ना। तुम तो सेफ हो, राइट? बुलशिट यार, तू कितनी घटिया सोच रखती है मेरे लिए। सॉरी, तुम्हारे लिए चैटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। थैंक्स डियर। वैसे इतना सब कुछ सुनाने से पहले ना एक बार मुझसे पूछ ही लिया होता या खुद ही देख लेती कि मैं किससे बात कर रही हूँ, तो ना तुम्हें अपना इतना खून नहीं जलाना पड़ता। तुम किसी मिनिस्टर से तो चैट नहीं कर रही हो ना? यार सुमोना, मैं क्या करूँ तेरा? थैंक्स फॉर कमिंग जान। पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। कॉल क्यों नहीं किया तुमने? एक्चुअली मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि पलक ने कल सारी बात मुझे बता दी और सारा मैटर समझ में आ गया मुझे। सॉरी पलक। मैं ना इसी से चैट कर रही थी। सॉरी ना। सॉरी। यू गाइस कैरी ऑन।
क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये मैटर सुलझा पाओगी? क्यों, तुम्हें मुझ पे डाउट हो रहा है? बात डाउट की नहीं है, बात सिचुएशन की है। तुम्हें पता है ना वो खान कितना खतरनाक बंदा है। तुम्हारे लिए अगर हमारी जान भी चली जाए ना तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज ऐसा मत कहो। वो खान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे एक्सपोज करेगा ना, तो करने दो। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर है? अब उस खान को उसकी औकात दिखाता हूं, पर इससे पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। ये मैटर शॉर्ट आउट होने के बाद ये काम बंद कर दोगे? तो मैं करूंगी क्या? तुम्हारे लिए सीरियल प्रोड्यूस करूंगा। तेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस होगा और तेरे सारे सपने सच होंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? 100% खड़ी बात। अच्छा, पलक भी रहेगी ना अपने साथ में? पलक को भी रखेंगे क्या? ये कोई पूछने वाली बात है? अब तुम कहती हो तो रख लेंगे, वैसे मेरा मन तो नहीं था। अच्छा जी, तो ये सब चल रहा है मेरे पीछे से? अरे नहीं नहीं, ये मजाक कर रहे थे। अब ना सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने सब अपने कानों से सुना है। अरे साली तो आधी घरवाली होती है। वैसे हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे? एक्चुअली ये सारा प्लान इसी का था। सारा डीलिंग इसी ने करा था। डीओपी, डायरेक्टर, राइटर, क्रिएटिव हेड, चैनल हेड, पता नहीं किस किस से मीटिंग डीलिंग क्या क्या इसने सब इसी का किया धरा है। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था, सारी दुनिया को खबर है। अरे पागल, तेरे लिए तो सरप्राइज था ये, इसलिए तुझे नहीं बताया। अच्छा चलो मैं भी निकलता हूँ, रात में प्लान करके फिर बातें करते हैं, ठीक है? बाय। सॉरी यार, मैंने गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया। सुकी यार, ठीक है ना, तेरी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसी रिएक्ट करती। रिलैक्स। अच्छा चल ये बता, प्लान क्या है? प्लान को तो पता नहीं है, वो बोल रहा था तू टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा। ओके चल एक काम करते हैं, तो चिल मार और मैं ना आज एक बियर मारते हैं, ठीक है? तो जल्दी से आजा, मैं बाहर जाके सब रेडी करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। बोलो सनम। खान, पैसों का इंतजाम हो गया है, कल आ जाना पार्लर में। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद थी तुम दोनों पैसों का इंतजाम वक्त पे कर दोगे। स्मार्ट गर्ल। जब पैसे लेने आओ तो वो वीडियो भी ले आना। सनम, खान नाम है मेरा। आज के जमाने में बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता हूँ। फुटेज दे दूंगा। 2 बजे आना। ठीक है। कमीने, पर मुझसे कम। ऐसे क्या देख रही हो? सुमोना, तुझे पिंटू ने बोला था ना कि वो सारी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर लेगा, तो क्या है ये सब? हाँ बोला था उसने कि 10 बजे वो मैटर को सुलझा देगा। अब मुझे अपने प्यार पे भरोसा है और किस्मत पे। वो साला मादरचोद खान का बच्चा। मादरचोद अभी तक आई नहीं है। सनम कहाँ है? और मेरे पैसे? वो आती हो, थोड़ा वेट करो। चूतिया समझा है क्या? हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। थोड़ा सब्र करो, तुम्हें पैसे देने हैं इसीलिए यहाँ पर बुलाया। तब तक क्या मैं मरवाते रहूं? जैसी तुम्हारी मर्जी, मार लो या मरवा लो।
साली, जुबान संभाल के औकात में रहे, समझी? एक तो फ्री में ऑफर दे रही हूँ तुम्हें और ऊपर से इतने तेवर। सनम को आने में 1 घंटा बाकी है, तुम चाहो तो मुझसे मसाज कर दो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। नो स्मोकिंग। मोबाइल मिला है। ये रंडी ने मेरा रिकॉर्डिंग करके रखा है साला। चुप! अब तो तू गया काम से। लड़कियों से मसाज चाहिए तुझे? चल अब पुलिस स्टेशन में मसाज करवाता हूँ। चल! साहब मैं क्या बोलता हूँ, कुछ ले दे के रफा दफा कर दो ना साहब। रिश्वत देगा पुलिस को? रेप केस और ब्लैकमेलिंग में ऐसे अंदर डाल दूंगा ना, जिंदगी भर सड़ता रहेगा। साहब देखो ना, कुछ होता है तो साहब एक मौका दे दो, कुछ ले दे के देखो ना साहब, प्लीज प्लीज सोचो, कुछ सोचो। खान, तूने ऐसी लड़कियों से पंगा लिया है ना, तो सीधी सादी लड़कियां नहीं। उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स सीएम से लेके पीएम तक। फिर भी तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। देखिए ना साहब, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, सोचिए प्लीज साहब, कुछ देखिए ना, बताइए ना साहब। 50 करोड़ लगेंगे। 50 करोड़ नहीं है साहब मेरे पास, 50 लाख करवा सकता हूँ मैं। 50 लाख करवा सकता हूँ मैं, प्लीज। ठीक है, लेकिन तुझे तड़ीपार होना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से यहाँ कदम नहीं रखूंगा, मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। 50 लाख उसके हाथ में भेज देना। हाँ। 50 लाख लेके सीधा पुलिस स्टेशन चले जाना। तो तू गया काम से। उठ! खान, 50 लाख का बंदोबस्त कर देना। 50 लाख गिन के लेना। हाँ साहब। सर, मैंने अभी खान को जाते हुए देखा। वो मोबाइल का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि मैंने उसके मोबाइल का पूरा डाटा आपके लैपटॉप में कॉपी कर दिया है और उसका मोबाइल खाली कर दिया। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सर। वेलकम। ओके सर। लो भाई, मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। हाँ ये तो है। वैसे तुम्हारे दिमाग में ये धासु प्लान आया कैसे? वो क्या है ना, आधा दिमाग मेरा था और आधा पलक का। मतलब ये डार्लिंग, अगर हम ये सब नहीं करते ना तो मुसीबत में फंस जाते हैं। हेलो। पिंटू, हाँ पलक। सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। आज ना एक खान नाम का बंदा पार्लर में आया था और उसने सुमोना का एमएमएस बनाया। यार अब वो उसे सोशल मीडिया पे और पुलिस वालों को देने की धमकी दे रहा है। कौन से थाने की पुलिस चाहिए तुझे, बता ना। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, ओके? मेरे पास एक प्लान है, सुनो। मुझे कुछ आर्टिस्ट चाहिए जिनको मैं पुलिस बनाकर मसाज पार्लर में खान को फंसवाऊंगी। वो कैसे? सुनो, मैं पुलिस वालों को पूरा प्लान समझाऊंगी कि उनको कैसे आना है, क्या करना है, कुछ भी करना है। जब खान मसाज पार्लर में मसाज करवा रहा होगा तो तभी पुलिस की एंट्री होगी। मैं उस पर अपने ही पार्लर में रेड करवाऊंगी और उसको उसी पोजीशन में गिरफ्तार करवाऊंगी, ठीक है? और उसका जो वीडियो है, जो भी वो अंदर कर रहा था ना, उसका पूरा का पूरा वीडियो वहीं पे फ़ोन में मैं खुद रिकॉर्ड करूँगी। तो प्लीज़ तुम मुझे सिर्फ इन आर्टिस्ट लाने में हेल्प कर दो, बाकी मैं हैंडल कर लूँ। दिमाग तो बहुत है तेरे अंदर, मानना पड़ेगा तुझे। पर सोच ले, अगर थोड़ा भी शक हुआ तो हम सबकी जान पे आ जाएगी बात। ठीक है, ओके।
सो प्लान ये है कि बाहर से पुलिस अंदर आएगी और अंदर आके खान को पकड़ेगी, उसे मारेगी, डराएगी, डांटेगी, कुछ भी। नेक्स्ट लाइन्स आपको लिखकर मिल जाएंगे। तब तक आप लोग इतनी तैयारी कीजिए, बाकी सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। सत्य भाई कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। क्या मैटर क्या है? सिंपल है, क्राइम करना है, बट एक नाटक की तरह। हम सबको पता है कि ड्रामेटिकल है, लेकिन खान को इस सब के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और अगर हाँ उसे भनक लग भी जाती है तो हमारे आदमी ऑलरेडी बाहर खड़े हुए हैं, उसका कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकेगा। सेफ गेम है। और रही बात पेमेंट की, तो 10 लाख का पैकेज दे रही हूँ। 2 घंटे की एक्शन गेम है बस। ओके डन, लेकिन पेमेंट कैश में करना। दो लाख एडवांस, बाकी सब ऑन द स्पॉट। लेकिन समझो प्लान में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो पेमेंट का क्या? आप फिक्र मत कीजिए, तब भी आपको पेमेंट मिलेगा। बस और क्या है, रेडी फॉर विक्ट्री। ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो ये प्लान था। वैसे हम लोगों ने जो सोचा था, हमारा प्रोडक्शन हाउस जल्दी शुरू हो जाएगा।